नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपनी बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के झंडूता से उपमंडल कोटधार क्षेत्र के मरोतन मलोट इलाके में गद्दी समुदाय के एक भेड़ पालक की क्रूर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक की गला रेत कर हत्या की गई थी। घटना की जानकारी सुबह थाना तलाई पुलिस को मिली और टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पहले जांच में यह पता चला कि हत्या किसी तेजधार हथियार से हुई है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स बिलासपुर भेज दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल हत्या के कारण और आरोपियों की पहचान का पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन छानबीन चल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर गद्दी समुदाय के भेड़ पालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस बल देखिए मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। शात लाई के तहत पुलिस को ये सुबह सूचना मिली कि मलहोट नामक स्थान पर एक भेड़ पालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी द्वारा स्टाफ सहित मौका का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया कि उपरोक्त भेड़ पालक, जो कि यहाँ पे 4-5 दिन पहले ही आया था और अपनी भेड़ों के साथ यहीं पे टेम्परेरी तौर पे रुका हुआ था, उसकी मृत्यु जो है किसी तेजधार हथियार के साथ गर्दन पे वार करके की गई है, जिस पे मौका का तुरंत फोरेंसिक एक्सपर्ट्स द्वारा मुआयना करवाया गया और जो भी साक्ष्य थे उसको बारीकी से अध्ययन करते हुए एकत्रित किया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम जो है एम्स बिलासपुर से करवाया जा रहा है और जो संदिग्ध जो इसमें शामिल बतलाया जा रहा है उसकी भी खोजबीन के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर तेजधार हथियार से भेड़ पालक की हत्या कर दी गई है। मृतक की गला रेत कर हत्या की गई। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और ये देखा गया कि तेजधार हथियार से ये हत्या की गई है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने यह बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स बिलासपुर भेज दिया गया है और मामले की जो जांच है उसे भी शुरू की जा चुकी है। फिलहाल हत्या के कारण और आरोपियों की पहचान का पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस लगातार गहन छानबीन कर रही है। जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जीवन, क्या अभी तक पता लग पाया है कि आखिरकार भेड़ पालक की हत्या किसने की थी? जी चित्रा, ये उपमंडल झंडूता है, जिला बिलासपुर का, और वहां की ये जंगल है, मलोट के जंगल में गला रेत का हत्या कर दी गई। ये लोग प्रवासी लोग थे, गद्दी जिनको कहा जाता है। प्रवासी लोग थे, भेड़ पालक थे, घूमते फिरते रहते हैं और कहीं भी ये अपना डेरा लगा लेते हैं। वहां पर ये लोग ठहरे थे और संजू नाम का जो भेड़ पालक था, सन ऑफ श्री गौरी दत्त, और ये खोपड़ी गांव कुल्लू का निवासी है, 46 वर्षीय, इसकी गला रेत कर हत्या कर दी इसी के साथी ने। ये साथी पालमपुर का बताया जा रहा है। हालांकि गला रेत जो हत्या की गई है उसके लिए संदीप धवल जो है उन्होंने कहा है कि जानकारी मिली है कि जो इनके साथ का एक साथी था उसी ने ही हत्या की और पैसों का कोई लेन देन था इनके बीच में। हालांकि वो भाग गया है जिसने हत्या की है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए भेज दी गई है, संदीप धवल ने ये कहा। और जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम एम्स बिलासपुर में करवाया जाता है। जैसा कि पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने अभी ये जानकारी भी दी है कि 4-5 दिन पहले ही वो अपने भेड़ों के साथ यहाँ पर ठहरा हुआ था जंगलों में। तो ऐसे में सवाल ये है कि जिन भेड़ों को लेकर भेड़ पालक इन जंगलों में आया था ठहरने के लिए, क्या वो भेड़ वहां पर मौजूद रहे हैं या फिर उन्हें इनका साथी हत्या करके लेकर फरार हो चुका है? इतना ऐसा नहीं था, इनका पैसों का लेन देन था। ये चरवाहे लोग होते हैं जो इधर से उधर, इस गांव से उस गांव, ये जंगलों में ठहरते हैं ज्यादातर, क्योंकि ज्यादा भेड़ें होती हैं, 300 से 400 के करीब भेड़ें हैं इनके पास। तो जंगलों में इनका जो लगता है, जिसको हम डेरा कहते हैं लोकल रूप में, वहां ये लोग रहते हैं और वहीं इनका खाना पीना रहता है, जंगलों में सोते हैं ये। और जो मृतक था वो उसी का साथी था। हालांकि ये मालिक था, जो संजू जो मरा है वो मालिक था, उसी के नौकर ने, जो पालमपुर का निवासी बताया जा रहा, उसी ने पैसों के लेन देन को इसकी गला रेत कर हत्या कर दी। किसी तेज हथियार से इसकी हत्या की गई है और इसकी मृत्यु हो चुकी है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे।
और अब खबर देखिए शिमला से है, जहां राज्यसभा चुनाव से पहले शिमला में सियासी हलचल तेज हो गई है। कुफरी के होटलों में हरियाणा से आए कांग्रेस के सभी विधायक ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कि होटल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच विधायक अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। शिमला में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और अब सबकी निगाहें आगामी चुनाव परिणाम पर टिकी हैं। और जीवन कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जीवन, इस वक्त सियासी माहौल का पारा तो बेहद गरमाया हुआ है, लेकिन अभी राजनीतिक हलकों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, रिएक्शन आना चित्रा बिल्कुल लाजमी है। राज्यसभा चुनाव हिमाचल में भी हुए। आपने फरवरी 2024 में हमने एक ऐसा हाई टेक ड्रामा देखा कि हिमाचल में तख्ता पलट हुआ। उसी की आहट अब भी हरियाणा में दिख रही है। 31 विधायक हिमाचल पहुंचे हैं और कुफरी के टिन टावर उस होटल में ठहरे हैं। हालांकि आज लंच के लिए चायल के एक होटल में इनको ले जाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच हिमाचल में रुके हैं। हिमाचल के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार इनसे मिल रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति को इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास पूरे विधायक हैं, बहुमत है, बावजूद इसके 31 विधायक और 5 जो विधायक हैं वो हरियाणा में ही रुके हुए हैं, जैसे दिनेश फोगाट, चंद्रमोहन, इलियास, कुलदीप बत्स, परमवीर सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, ये निजी कारणों से हरियाणा में ही रुके हैं। लेकिन 31 विधायक हिमाचल हैं। हिमाचल में पहले शिमला, शिमला से कुफरी, कुफरी से चायल पहुंच चुके हैं। जी चित्रा। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि जैसा कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये नज़ारा देखने को मिलता है कि कैसे होटल में अपने ही विधायक को एकदम से बंद कर दिया जाता है, किसी को आने जाने की परमिशन नहीं दी जाती, यह पहले भी देखा गया है। लेकिन अगर दूसरी हम पब्लिक रिएक्शन की बात करते हैं तो पब्लिक का क्या मानना है राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हिमाचल का इस चुनाव से हालांकि कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके जो यहाँ पे जो व्यापक एक चर्चा फैली है कि हिमाचल में सुरक्षित माने जा रहे हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ सुरक्षित रहेंगे। जैसे लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी। वहां से कोई संदीप नंदन है बीजेपी के, वो खड़े हो चुके हैं बीजेपी को लेकर। हालांकि ये तय था कि हिमाचल में जो रुके हुए विधायक हैं या कांग्रेस के जो सारे विधायक हैं, वहां जिस 2 सीटों का चुनाव है वो सीटें कवर कर लेंगे ये लोग। लेकिन बीच में ऐसी सुगबुगाहट आ रही है कि इनमें से 6 लोगों को संपर्क में है बीजेपी के लोगों के, और ये टूट ना जाए, कहीं बीजेपी की कहीं जीत ना हो जाए या कांग्रेस कहीं इस चीज को लेकर बड़े इंतजामात के साथ हिमाचल में ये विधायक रुके हुए हैं। और क्रॉस वोटिंग को जो लेकर खतरा है, क्रॉस वोटिंग के चांसेस हैं, तो क्या लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी इस बीच किसके लिए होगी? देखिए, एक बनी बनाई राज्यसभा की सीट थी हिमाचल में अभिषेक मनु सिंघवी के रूप में। वहां पे कांग्रेस के पास विधायक, बीजेपी के पास विधायक नहीं थे, 40 विधायक कांग्रेस के पास थे। बावजूद उसके बीजेपी ने हिमाचल में 9 विधायकों को तोड़ा और हिमाचल में राज्यसभा का चुनाव बीजेपी के पक्ष में चला गया। अब हालात ऐसे हर जगह बनते दिख रहे हैं। हरियाणा भी इस चीज से डर रहा है। हरियाणा कांग्रेस और अपने विधायकों को, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ये लोग शिफ्ट किए गए हैं और ये इन लोगों को भी सख्त हिदायत है कि आप ना मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं ना इवनिंग वॉक कर सकते हैं। आप लोगों को अपने कमरे में रुकना है और आप लोगों को सिर्फ अपना जो खाना पानी है वो होटल के अंदर ही करना है, बाहर भी नहीं टहलना है। चित्रा, इतने बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रदेश सरकार पूरी तरह से इनको फाइल अप कर रही है और इनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है, फिलहाल क्या कुछ रिजल्ट होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां शहर की अलग अलग जगहों से गैस एजेंसियों के कर्मचारियों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर से गैस चोरी करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटना के बाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने जांच शुरू कर कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें कि पहला वीडियो ओल्ड फरीदाबाद का है, जिसमें देखा जा सकता है कि सिलेंडर सप्लाई करने वाले वाहन से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भरी जा रही है। वाहन पर एचपी गैस एजेंसी का नाम लिखा है। तो दूसरा वीडियो आर्यनगर बल्लभगढ़ का है, जहां कर्मचारी खुले में सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स साइकिल पर सिलेंडर सप्लाई का काम करता है। और मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मनोज, अभी क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर?
देखिए चित्रा, बता दें कि लगातार जहां एक और लोग सिलेंडर के लिए परेशान हैं, वहीं बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से फरीदाबाद की ये दोनों एजेंसी बताई जा रही है, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं अब इन एजेंसियों की तलाश करने लगे हैं कि ये कौन कौन कर्मचारी हैं, और इनकी पहचान इन वीडियो के माध्यम से की जा रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो लोग एक संकट में परेशान हैं, क्योंकि लोगों को सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि किसी की केवाईसी नहीं हुई है, इस तरह से जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर और बता दें कि जो कमर्शियल सिलेंडर हैं वो फरीदाबाद में जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन पर बंद कर दिए गए हैं, जिससे लेकर कुछ रेस्टोरेंट को भी रेस्टोरेंट मालिक हैं उन्होंने बंद किया है, और साथ ही दुकानदार है वो नाराज हैं, क्योंकि उनकी जो दुकान की जो जो वर्कर काम करते थे वो छुट्टियों पे चले गए, क्योंकि लगातार जिस तरह से बताई गई पीछे से गैस नहीं मिल पा रही है, उनका कामकाज है जो पूरी तरह से ठप हो गया है। और ऐसे में बता दें कि लगातार उन लोगों को भी चिंता सता रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भट्टी है या लकड़ी के कहीं ईंधन का जो इंतजाम है वो इस बार लोगों को करना पड़ेगा, जिसको लेकर पॉल्यूशन विभाग ने भी 6 महीने की उन्हें हिदायतें दी है कि 6 महीने तक वो भट्टी जलाकर अपना होटल का जो काम है वो कर सकते हैं। पर जो छोटे दुकानदार हैं जो रेहड़ियां लगाते हैं, छोटे छोटे फड़ लगाते हैं, उनके लिए भी काफी परेशानी है, क्योंकि भट्टी जो बड़ी बड़ी भट्टी है वो कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि गैस से उनका काम चल रहा था। अब कहीं ना कहीं जो सिलेंडर हैं, जो घरेलू सिलेंडर है वो मिल पा रहे हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर है वो पूरी तरह से फरीदाबाद में बंद कर दिए गए हैं, जिससे अब कहीं ना कहीं लोग दुकानदारों को कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और साथ ही जो कारीगर है वो अब काम छोड़कर अपने अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए परिवार के पालन पोषण की भी काफी दिक्कतें हो रही है। और जो आम लोग हैं वो सुबह सुबह सिलेंडर बुक कराने के लिए जब एजेंसी पहुंचते हैं तो उनकी सिलेंडर की जो कॉपी है वो बुक नहीं हो पा रही है, और ऐसे में लोग भी कहीं ना कहीं नाराज हैं, क्योंकि कुछ लोगों की केवाईसी नहीं हुई तो कुछ लोगों की कॉपी नहीं बनी। इस तरह की जो समस्या है वो लोगों के साथ आ रही है। अब देखना होगा कि कब तक इस तरह की जो सुविधा है वो लोगों को मुहैया सरकार करा पाएगी। हालांकि फरीदाबाद के तमाम जो डीसी हैं, फरीदाबाद के जो डीसी हैं, फरीदाबाद के तमाम मंत्री हैं, उन्होंने ये आश्वासन लोगों को कहा है कि ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को जो घरेलू जो सिलेंडर हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, और ऐसे लोग ज्यादा भगदड़ ना मचाएं और अफरा तफरी ना मचाएं, क्योंकि एक एक आदमी ने 2-2, 3-3 सिलेंडर पहले ही एडवांस में खरीद कर लिए। इस तरह से जो लोग हैं उनके लिए अफरा तफरी मची हुई है। सख्त चेतावनी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है, जिससे लोगों को भी अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर हरियाणा के कैथल पहुंचे, जहां ब्रह्मलीन श्री महंत पीर गणेश नाथ जी के 8 मान भंडारा, दशमेल और शंकर ढाल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी ने अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कई सरकारें बनकर गईं, लेकिन अधिकांश ने जनता की आस्था और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य में समान सरकार बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ, और उत्तर प्रदेश वासियों के साथ देशवासियों को भी आस्था और सुरक्षा की गारंटी मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर जनता को आस्था, विकास और सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संदेश दिया। ये बात तो अनेक लोगों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तमाम लोग आए गए, किसी ने आपकी आस्था के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं थी, तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं थी, वोट बैंक से फुर्सत नहीं थी। मोदी जी आए, केंद्र में और राज्य में एक जैसी सरकार बनी, परिणाम क्या है? परिणाम है राम मंदिर का निर्माण हो गया है, और राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो उत्तर प्रदेश वासियों को सुरक्षा की गारंटी और देशवासियों की आस्था की गारंटी अयोध्या में पूरे देशवासियों को, पूरे सनातन धर्मावलंबियों को देगी। और अब खबर पंजाब के पठानकोट से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के कार्यकारी पंजाब प्रधान अश्वनी शर्मा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह धरना पूर्व विधायक अमित विज की अगुवाई में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की ट्रेड पॉलिसी, मनरेगा में समस्याएं, एलपीजी गैस की कमी और लगातार बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदमी नूं अमीर किया जा रहा है, और उसी आदमी नूं अदानी जी नूं तुसीं देखो, अदानी दे उपर परचा होया,
ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਐਫਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਐਫਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਮਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50% ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 35% 27% ਤੋਂ 35% ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ GSDP ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 750 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ले। पंजाब के मोगा जिले के किल्ली चहल गांव में आज बीजेपी की बदला रैली आयोजित की जा रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही रैली को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में पूरे पंजाब से पार्टी की लीडरशिप पहले ही मौजूद है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਨਸਰਟਨਟੀ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਦਿਆਂ ਆ ਜਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ? क्यों नहीं बदलेगा? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 17ਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਫ ਵਰਲਡ। पंजाब के संगरूर जिले से बड़ी खबर है, जहां भवानीगढ़ गैस एजेंसी में लोगों के गुस्से के कारण शटर बंद करने की नौबत आ गई। मामला एक दिहाड़ी मजदूर के गैस सिलेंडर लेने के दौरान हुए विवाद से शुरू हुआ, जहां गुस्साए मजदूर ने अपनी दिहाड़ी छोड़ दी और एजेंसी के अधिकारी से हाथापाई तक हो गई। और खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वावधान में संचालित महिला पतंजलि योग समिति करनाल के सौजन्य से करनाल में राज्य स्तरीय महिला महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन में योग गुरु रामदेव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पंजाब के जालंधर से खबर है, जहां शहर के जालंधर हाइट्स फ्लैट में 9वीं कक्षा की छात्रा भूविका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में से आत्महत्या का मामला करार दिया, जबकि परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। हरियाणा के यमुनानगर से खबर है, जहां संतपुरा गुरुद्वारे के विवादित मामले में अदालत के फैसले के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। अदालत ने फर्जी वसीयत बनाकर गुरुद्वारे की संपत्ति हड़पने की कोशिश के मामले में महंत जगमोहन सिंह को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आए थे। जो जगमोहन जी हैं, जो अर्लियर ही यूज्ड टू बी द ट्रस्टी, बट उनको फिर रिमूव कर दिया था ट्रस्ट ने। उनके और एसोसिएट्स को लेकर कुछ इस जजमेंट के रिगार्डिंग डाउट थे, बट हमने उनको यही अपील की है, अगर आपको जजमेंट नहीं एक्सेप्टेबल तो आप अपना अपील करिए और उसको चैलेंज करिए हाई कोर्ट में। बट यहाँ पे जो ट्रस्ट है उसकी मेंबरशिप भी मेंटेन रहेगी। तो सर गुरुद्वारे में कब्जा किसी को पोजेशन नहीं करवाया है, किसी को डिस्प्लेस नहीं किया है। जो कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट थी, हमने उसी की जो एक्शन थी वो इम्प्लीमेंट की। सेवादारों को अरेस्ट डिटेन नहीं, गाड़ी में बिठाया गया।
किसी को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया गया। हम लोगों ने बस फॉर टेम्पररी पर्पस के लिए उनको बस गुरुद्वारा प्रीमिसेस के से रिमूव किया है ताकि एक एमिकेबली जो रिजॉल्व हो। अभी शांति बहाल है, बिल्कुल शांति शांति। खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां पंजाबी बाग मायापुरी चौक पर स्थित मस्जिद में आज जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय पर 3-4 लोगों ने ईंटों और पत्थरों से हमला किया। इस हमले में 3-4 लोग घायल हो गए। तो वहीं घटना के बाद पीड़ितों ने टिब्बा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पथराव शुरू करा नमाज पढ़ने वाले बंदों को, उसको कई बंदों ने रोकने की कोशिश भी करी, भाई रुक जाओ नमाज पढ़ने दो, लेकिन वो रुके नहीं। बगल में ही बहुत पत्थर पड़े थे, उन्होंने आके बरसाने शुरू करे। देखो मेरे ये लगी, पैर पे लगी है मेरे, बहुत भारी शॉट मैंने मेडिकल पे कराया। और भी बहुत कई 2-4 जनों की और भी लगी है। कितने घायल हो गए? वो मैक्सिमम 3 से 4 बंदे घायल हैं, लेकिन फिर बेचारे काम पे चले गए। लेकिन मैं तो पहला था इसलिए आ गया हूँ। मुझे यहाँ पे इंसाफ की ज़रूरत है, इंसाफ चाहिए, मेरे साथ में इंसाफ होना चाहिए। मैंने क्या गलती की है? हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे, नमाज़ पढ़ना क्या जुला में जो आगे उन्होंने हमारे ऊपर एकदम से पथराव करना शुरू किया। आज थाने से आना पड़ गई मजबूरी से। साढ़े उत्ते नमाज हो रही थी जुम्मा दी, 1:30 के बीच में साढ़े उत्ते नमाज उत्ते हमला हो गया। उन्हें कोई रंजिश सी किसी और दे नाल, साढ़े जेड़े नमाजी अपनी नमाज पढ़ रहे सी उन्होंने नाल ही पथराव हो गया वा। कहाँ पे मस्जिद है? ये हमारी निकट मायापुरी चौक पंजाबी बाग पड़ती है जी, 3 नंबर गली। और अब खबर अमृतसर से है, जहां अमृतसर रूरल पुलिस ने गुरदासपुर में एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा रची गई साजिश को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में ISI से जुड़े क्रॉस बॉर्डर हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। सीएम साहब पंजाब मानयोग DGP पंजाब ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ युद्ध नशा विरुद्ध ते गैंगस्टर्स ते वार ਜਿਹੜੀ फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे ने, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रूरल पुलिस ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ क्रॉस बॉर्डर ISI स्पॉन्सर्ड एक ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਬਸਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਵਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਰੀਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ DSP ਅਟਾਰੀ ਪਲੱਸ SHO ਕਰਿੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ। पंजाब नंगल श्री आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ, जहां गांव बंदेल बंद लहड़ी के पास 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई। लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन एक महिला को थोड़ी चोट आई है, जिन्हें BBMB अस्पताल नंगल रेफर किया गया है। एक होने एक्सीडेंट हुआ 1:15 बजे, 2 कारां दा, एक नंगल साहब साइड तो आ रही सी ते एक नंगल साइड तो जा रही सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਾਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में घरेलू और कमर्शियल गैस की कोई कमी नहीं है। उनका आरोप है कि विपक्षी पार्टी पैनिक फैलाकर लोगों को लाइनों में खड़ा करने की कोशिश कर रही है और कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। ये LPG के वितरक हैं, वो भी आज बुलाए हुए हैं। जितनी डिमांड युद्ध से पहले थी उतनी डिमांड आज है, जितनी सप्लाई युद्ध से पहले थी उतनी सप्लाई आज है। ऐसा है नहीं कि इन 15 दिनों में फरीदाबाद की डिमांड बढ़ गई हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। वैसे गर्मियों में वैसे भी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई जो युद्ध से पहले थी उतनी लगातार पीछे से भी आ रही है और यहाँ भी किया जा रहा है। लेकिन आज विरोधियों के पास, मैं बता रहा हूँ उसका, हमारे विरोधियों के पास कुछ रहा तो है नहीं, पैनिक फैला रहे हैं, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। उस पैनिक की वजह से लाइनें लग रही हैं। मैं सभी उपभोक्ताओं को ये कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी की सरकार की तरफ से भी, आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी, कि वो ऑनलाइन बुकिंग करें,
समय पर 25 दिन में उनके घर पर एलपीजी का सिलेंडर पहुंचेगा। उनको लाइनें में लगने की जरूरत नहीं है। खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी में शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार सफेद कार ने पीछे से एक महिला और एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कार चालक मौके से फरार हो गया। खबर पंजाब के जालंधर से, जहां सुखपाल खेरा ने जालंधर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भगवंत मान सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके सरपंच पर हेरोइन बरामद हुई है, किसानों के धरनों में मारपीट हो रही है। और इन्हीं खबरों के साथ इस हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।